वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज ये वीडियो स्पेशल लड़कियों की तरफ है। यदि लड़के आए हो तो स्टार्टिंग का 1 मिनट रुक के जाइएगा। सबसे पहले हम आपका ये वाला डाउट खत्म कर दें, उसके बाद हम आगे वीडियो पे बढ़ेंगे जो थंबनेल में दिया गया उस पर बातें करेंगे। बहुत लोग कह रहे थे कि भैया क्या इस बार प्रयागराज में देखो रनिंग होगी कि नहीं होगी। देखो प्रयागराज में इस बार एक देखिएगा, यहाँ पे आपको सारे वाहिनी दी गई हैं। अलीगढ़ दी गई है और पीएचसी प्रयागराज, यहाँ पे चौथी वाहिनी प्रयागराज। एक चीज़ देखना, यहाँ पे प्रयागराज दी गई है लेकिन यहाँ पे आपको प्रयागराज नहीं दी गई चौथी वाहिनी। 45वीं है, 12वीं, 9वीं, 26वीं, 47वीं, 20वीं। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि इस टाइम पे प्रयागराज में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। किसकी? कुंभ की बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। पहले तो उसको सेंटर बनाया गया था कब? 15 तारीख को। 15 तारीख को आपके 15 जनवरी का नोटिस है तब बनाएगा था, लेकिन कल का ये 27 जनवरी का नोटिस है। जो सेंटर आपके फाइनल हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो इनकी जो अब आपका रनिंग होगी लड़कों लड़कियों दोनों की, वो अब सिर्फ इतने ग्राउंडों पे, क्योंकि इतने ग्राउंड आपके फाइनल हुए हैं और ये ग्राउंड फाइनल हो चुके हैं। आपका एडमिट कार्ड का प्रोसेस गर्ल्स का स्टार्ट का मतलब खत्म हो चुका, लड़कों का एडमिट कार्ड का प्रोसेस अब स्टार्ट हो चुका है। क्यों? उसकी एक बात बता रहे कि अब आपकी 10 फरवरी से ही रनिंग होगी। अब आपकी रनिंग नहीं बढ़ सकती। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि अब आपके एडमिट कार्ड आपके भर्ती बोर्ड अपने तैयार कर चुका। फिर यदि अब इन्होंने डेट बढ़ाई तो इनको अपने एडमिट कार्ड की डेट और वो सब सेंटर वगैरह चेंज करना पड़ेगा, जो कि अब दिक्कत होगी। इसलिए अब आपकी 10 फरवरी से ही रनिंग होगी और 10 फरवरी को पहला बैच गर्ल्स का ही दौड़ेगा। और टोटल गर्ल्स कितनी क्या बुलाएंगी उनको हम देखेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक प्रयागराज, एक आपके लखनऊ की, यहाँ पे लखनऊ छठी वाहिनी, यहाँ पे लखनऊ की छठी वाहिनी और 35वीं वाहिनी लखनऊ। तो लखनऊ की एक वाहिनी शायद हटा दी गई ना, 35वीं वाली हटा दी गई। हाँ, 35वीं वाहिनी पीएचसी लखनऊ और छठी वाहिनी पीएचसी नहीं, लखनऊ वाला तो है इसमें। कौन सी शायद कोई एक कम की गई। चलो आप अपना देख लेना। वो थोड़ा परिहार कारण उनके कारण हुआ होगा, लेकिन कुंभ के कारण जो आपका प्रयागराज वाले था सेंटर, उस पर अब रनिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत होगी। भीड़ में तुम जानते हो कितनी ज़्यादा सारी प्रॉब्लम्स होंगी। लड़के डेली जाएंगे तो दिक्कत और 500-1000 बढ़ जाएगी। तो लड़कों को प्रॉब्लम होगी, कोई पहुँचेगा टाइम से, कोई नहीं पहुँच पाएगा। इसीलिए ये चीज़ कहेंगी। अब आपके जो फाइनल सेंटर हुए हैं, अब ये इतने सेंटर आपके फाइनल हो गए, इन्हीं पे फिजिकल आपका होगा। अब देखो सबके थोड़े थोड़े दूर सेंटर जाएंगे तो एक दिन पहले आप लोग निकलना, तो वहाँ पे आपकी एक दिन रेस्ट करना, उसके बाद अपनी रनिंग के लिए जाना। रनिंग आपकी 10 फरवरी से या तो प्रस्तावित का तो कन्फर्म ही हो गई। ठीक है, तो मैंने चीज़ आपका डाउट क्लियर कर दिया। बहुत लोग कल कमेंट कर रहे थे ऐसा क्या हो गया कि प्रयागराज का मेन कारण यही है कि आपका सेंटर नहीं बना। ठीक, अब सबसे ज़्यादा लड़कियों को कमेंट आ रहे थे जब से आप उनकी डीबीपीएसटी खत्म हुई। उनकी डीबीपीएसटी 26 दिसंबर से शुरू हुई थी, 31 दिसंबर को, और फिर 1 जनवरी को भी कुछ लड़कियों की थी। आपको पता होगा ये आपका डीबीपीएसटी कैलेंडर था, तो कैलेंडर में भी आपको दिखाएंगे कितनी लड़कियां टोटल बुलाई गई थी और कितने लड़के फाइनल बैठ में कितना क्या उतार या चढ़ाव होगा। ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो अब लड़कियों के लिए। लड़कियां चुपचाप अपना बोरी बिस्तरा बांधो, आपकी छुट्टी कर दी गई, अब अपने अपने घर जाओ सब लोग। ठीक है, अब एक पूरा वीडियो लड़कियों के डाटा एनालिसिस पर रहेगा। ठीक, अब चलते हैं अपने डाटा एनालिसिस पर। देखो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि वैकेंसी कितनी है। आपकी जो गर्ल्स के लिए वैकेंसी हैं वो 12,048 है। टोटल ऑफिशियल वैकेंसी हैं 12,048। क्यों? 60,244 थी। इनका 20% आपको रिजर्व होती हैं, तो इनका कितना जगह 12,048 टोटल वैकेंसी थी। ठीक, आपकी गर्ल्स के लिए। और उसमें भी यूआर की कितनी है? 4820, ओबीसी की 3253, ईडब्ल्यूएस की 1205, एसटी की 2530 और एसटी की 240 आपकी। ठीक, तो मैंने आपकी वैकेंसी बता दी। अब वैकेंसी आपकी 12,048 है, लेकिन इनका डीबीपीएसटी के लिए कितने बुलाएंगे वो देखिएगा। देखो डीबीपीएसटी के लिए टोटल इतने लड़के लड़कियां बुलाई गई हैं। देखो इसका 2.5 गुना से ज़्यादा है। आप भी के 2.5 गुना तो 30,120 हो रहे हैं, लेकिन आपने ये ज़्यादा क्यों लिखे? ये ज़्यादा लड़कियां बुलाई गई, लड़के भी ज़्यादा बुलाएंगे, तो उसका रीज़न अब हम आपको वेरीफाई कर रहे हैं ताकि आप देख लीजिएगा। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है कि ये आपका रिजल्ट 21 नवंबर को आया था। वहाँ पे चीज़ लिखी है, क्योंकि प्रूफ दे देना अच्छी बात होती, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। न तो आपकी लड़कियाँ 3 गुना बुलाएंगी, न 4 गुना, न 4.5 गुना। लड़कियाँ बुलाएंगी 2.7 या 7-8 की समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है कि आरक्षित नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 60,010 पालियों परीक्षा आयोजित की थी। उत्तर प्रदेश राज्य के आरक्षण सुसंगत आधार पर श्रेणीवार विज्ञप्ति को 2.5 गुना, यहाँ पे 2.5 गुना लिखा है। ठीक है, 2.5 गुना, कुल 1,74,000। अब 60,244 का 2.5 गुना करोगे तो ये लगभग में आ जाएगा कितना? 1 लाख पर 1.5 लाख के करीब आएगा। लेकिन आपको 24,000 कहाँ से एक्स्ट्रा है? वो कहाँ से एक्स्ट्रा है वो भी लाइन इन्होंने यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे जो लाइन एक्स्ट्रा यहाँ पे देखो लिखी है कि इसमें समान कट ऑफ अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया है। समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया, जो जैसे कि कट ऑफ लड़कियों की 203 गई है, किसकी? यूआर की, और शायद 187 कितनी, 188 कितनी गई ओबीसी की। तो लास्ट में जो जिस अंक, उस अंक पर जितने भी होंगे, जैसे कि 203 लड़कियों की गई है, अब 203 पॉइंट कितनी गई है? चलो हम आपका कट ऑफ पे ही चलते हैं। अब देखिएगा लड़कियों की कट ऑफ 203.9 गई, लगभग में 204।
तो 204 के लास्ट जो एक नंबर है 204 पे, खाली 204 पे मान लो कि कितने लड़कियां मान लो कि 800 हैं, तो 8 और 900 जितनी भी लड़कियां हैं वो सब बुलाई गई हैं, तो वो तो एक्स्ट्रा हो गई, बिल्कुल एक्स्ट्रा हो गई। तो लास्ट नंबर पे यही लाइन कहेगी, इसी लड़कियां 2.5 गुना से ज़्यादा हो गई। बात समझ रहे होगे हमारी। अब आप लोग इस वाले पॉइंट को आप समझ गए होंगे, किस वाले को, कि समान अंक पाने वाली लड़कियों को सम्मिलित किया, कट ऑफ अंक वाले अभ्यर्थियों को सबको सम्मिलित किया गया है, इसीलिए 24,316 के समथिंग जो कैंडिडेट थे वो एक्स्ट्रा हो गए। ठीक, मैंने इस पॉइंट को आपको वेरीफाई कर दिया। अब भी आपको भरोसा ना हो तो अब एक चीज़ को देख लीजिएगा कि आपकी सबसे स्टार्टिंग में लड़कियां गई थी, सबसे स्टार्टिंग में लड़कियों की डीबी पे पेस्टी हुई थी। इसमें पता है क्या, एक एक दो दो तीन मतलब सेंटर पे कभी कभी लड़के भी पहुंच जाते थे। अब आप कहोगे लड़के कैसे पहुंच जाते थे, लड़के इसलिए पहुंच जाते थे, तो आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा, एप्लीकेशन फॉर्म, तो वहाँ पे जेंडर भरने को आया होगा, जेंडर, तो उनका जेंडर धोखे से उनका मेल का फीमेल हो गया, मेल का फीमेल, ठीक है, मेल का फीमेल हो गया। तो अब आप सोच रहे हो कि क्या उनका रिजल्ट भी फीमेल के आधार पर, बिल्कुल उनका रिजल्ट भी फीमेल की कट ऑफ के आधार पर आया होगा, लेकिन जब फाइनल में जाएंगे तब वो मतलब कि फाइनल पूरे मेल के अनुसार आती होगी तो आएंगे, वरना बाहर हो जाएंगे। ठीक है, नहीं तो आप सोचो कि ऐसे तो सबको आप अभी मेल है और बाद में क्या नाम अपना एप्लीकेशन फॉर्म में फीमेल भर के कट ऑफ में नाम आ जाए तो वो फीमेल के दम पे आ जाते हैं, लेकिन वो फाइनल में बाहर हो जाएंगे यदि उनके मेल कट ऑफ से ज़्यादा नंबर नहीं है। तो पहले दिन भी लड़कियों की चली, यहाँ पे भी लड़कियों की चली, यहाँ पे भी लड़कियों, यहाँ पे भी लड़कियों की और यहाँ पे भी, और कुछ लड़कियाँ यहाँ पे भी आई थी। ठीक है, जब टोटल आप ऐड करोगे जाके, देखो यहाँ तो लड़कियां थी 31,000 के समथिंग, यहीं पे 31,000 के समथिंग यहीं बैठ रही हैं जाके लड़कियां। ठीक है, तो अब लड़कियां टोटल कितनी बैठ रही, कुछ लड़कियां आगे भी बुलाई गई थी, तो उनका सबका डाटा एनालिसिस करने के बाद हम आपको यहाँ पे वीडियो लाए हैं, आप खुद इनको ऐड करके देख लीजिए। यहाँ पे भी लड़कियां थी, यहाँ पे भी लड़कियां, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी कुछ लड़कियां, यहाँ पे लड़कों की शायद 1 जनवरी से उनकी डीबीपीएसटी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अब हम दिखा रहे हैं आपको टोटल कॉल डीबीपीएसटी। एक टोटल कॉल डीबीपीएसटी की एक चीज़ बता रहे हैं तुम्हें, ये जो आपका दिया है, जैसे कि 1,74,316 के आधार पर इसको जब 60,244 से डिवाइड करोगे तो एवरेज जो 2.89 गुना आ रहा है, तो लेकिन हमें 2.7 गुना लिया है, ये सब एवरेज में चलता है। अब यहाँ पे थोड़ा अंतर पता है, 500 या 600 लड़कियों का अंतर आ सकता, हो सकता है ज़्यादा बुलाई, हो सकता है कम नहीं बुलाई है, इससे ज़्यादा ही हो सकती है। मैंने मिनिमम ली, मैक्सिमम नहीं ली है, आपकी मिनिमम इतनी तो लड़कियाँ बुलाई गई ही बुलाई गई हैं। कितनी, 32,529। अब डीबीपीएसटी में आपको पता है कि लगभग में डेली आंकड़ा आता था, आपको पता बहुत सारे आए, 3-4 जिलों का नहीं भी मिला था, तो जो एवरेज आया था 11.2 के समथिंग आया था, 11.2 के समथिंग जो लड़कियां डीबीपीएसटी में फेल हुई, तो हमने 11% ही मान लिया कि आपकी लड़कियां मानो कि 11% फेल हुई हैं। ठीक है, जब आप लड़कियों को इतनी टोटल कॉल थी, इतनी लड़कियों में 3570 लड़कियों को फेल कर रहे हो डीबीपीएसटी में, 11% लगभग, तो 11% फेल होंगे, तो पास लड़कियां 3570 इसमें से घटा दो, तो लड़कियां आपकी जो डीबीपीएसटी पास हुई हैं वो आपकी लड़कियां पास हुई, 28,559 लड़कियां आपकी डीबीपीएसटी पास हुई हैं। अब ये तो ऑफिशियली समझो, अब 500-600 के लिए आप इतना थोड़ी मोड़ पटक दो कि नहीं एक डाटा मिल जाए, तो 99% आपका यही डाटा है। क्यों, क्योंकि आप जोड़ के देख लीजिएगा, लगोगे 8 दिन हमें पूरा 75 जिलों का डाटा मिल रहा था, मतलब स्टार्टिंग में कुछ का नहीं मिला था लड़कियों को, तो एवरेज यही लगभग में आ रहा था। जब एवरेज आ रहा था तो फिर कट ऑफ भी मतलब कि डीबी में उतनी ही लड़कियां फेल हुई होंगी। यदि आपको लगता है ज़्यादा फेल है तो आप ज़्यादा मान सकते हो, लेकिन हमारे पास ऑफिशियल 99% डाटा यही है और यही निकलेगा जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। अब रनिंग में फेल, देखो रनिंग में अब कोई कह सकता है कि मतलब 80% लड़कियाँ पास होंगी, जो कि मुझे नहीं लगता। एक बात मैं बताएं कि रनिंग के लिए अभी आपको 1 महीने और दे दिए जाए, 30 से 40 दिन और दे दिए जाएँ, तब भी उतने ही परसेंट फेल होंगे। क्यों, क्योंकि वो दुनिया को पता है कि हर जगह ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मतलब कि या तो नंबर नहीं होंगे या करना नहीं चाहेंगे या उनकी मतलब रनिंग नहीं होती। हर रनिंग 100% कभी नहीं लग सकती। अभी आप देखो, आपको लगभग में 21 नवंबर से आपको लगभग वो फरवरी आ गई है, फरवरी, ठीक है, तो फरवरी तक इतने दिन में लोगों ने नहीं रनिंग कर पाई, तो अब कहाँ से कर लेंगे, तो उतने परसेंट हमेशा फेल होंगे। तो इतना मान लीजिएगा, हम एवरेज मान रहे, हो सकता है आपकी नज़रों में 40% लड़कियाँ फेल हो रही हो या 35% फेल हो रही, लेकिन मैं न कम मान रहा न ज़्यादा मान रहा। अब बाकी आपको 30 फेल होंगी लड़कियां, तब उनका देखा जाएगा, लेकिन आपको इतना मान लो कि 30% लड़कियां फेल हो सकती हैं। जब 28,959 में से 30% लड़कियां निकाल दोगे तो 20,271 लड़कियां आपकी फाइनल मेरिट के लिए बचेंगी, टोटल गर्ल्स फॉर फाइनल मेरिट, या हो सकता है इससे कम भी बचें। तो आप पैनिक ना होइएगा, कुछ हमसे डाटा में गलती या कुछ भी प्रॉब्लम हुई है तो उसे माफ़ी करिएगा। मैंने बहुत सटीकता से डाटा देने की आप लोगों को कोशिश की है, और फिर भी कोई कमी रहेगी तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आप उसमें आप देख सकते हो, जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो इसी के अनुसार ये सब फेल पास का सिस्टम यही आएगा। अब जब पहला बैच, जैसे कि स्टार्टिंग के साथ 5 दिन या 6 दिन आपकी लड़कियाँ चलेंगी,
किसके लिए, उसके रनिंग के लिए 5 या 6 दिन स्टार्टिंग में। तब वहाँ पे पता चल जाएगा कि लड़कियाँ कितनी फेल होंगी। वहाँ पे तो डेली आप सोचो कि डेली वहाँ पे 3-4 बैच दौड़ेंगे, सब हर जिले में वहाँ पे लड़कियाँ जाएंगी। कितने 12-13 सेंटर हैं, तो हमें लगता है 12-13 सेंटरों की जो लिस्ट है लेने में थोड़ी आसानी रहेगी। सबकी लिस्टें ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 ऐसे करके मिल जाएगा, नहीं टोटल ग्रुप कितने दौड़े हैं। इसलिए मैंने अंदाजा का मतलब इतनी, तो आप भी मतलब इतना तो दिमाग होगा कि हाँ इतनी फेल हो सकती है, क्योंकि इससे पहले ज़्यादा ही फेल होती है। यानी तो मैं सोच रहा हूँ कि अब बहुत लोग कहेंगे नहीं लड़कियों ने इस बार एकेडमी ज्वाइन कर ली थी, ज़्यादा पास होंगी, वो सब तब की बात है। लेकिन फिर भी हम एवरेज ले रहे हैं कितनी, तो 20,271 लड़कियाँ आपके लिए बचेंगी फाइनल के लिए। अब आप देख लीजिएगा, आपके पास 20,000 लड़कियाँ एवरेज बची, 20,000, ठीक, एवरेज मान लें, और क्या मानोगे। और आपके पास 12,048 वैकेंसी, 12,048 वैकेंसी, ठीक। तो बचे कितने, यहाँ पे बचे 2, यहाँ पे बचे कितने 5, यहाँ पे बचे 9, यहाँ पे बचे 9, 7, तो लगभग में 7952, तो कितनी, लगभग 8,000 लड़कियां बाहर होंगी फाइनल मेरिट। सेकेंड मेरिट इसलिए नहीं आएगी कि कितना भी हो इतनी तो लड़कियां बचेंगी। तो फाइनल मेरिट के लिए टोटल हर कैटेगरी को मिला के, UR, EWS, OBC, अनुसूचित, SC, ST सबको मिला के लगभग में इतनी लड़कियां फाइनल मेरिट से बाहर होंगी भाई, तो होंगी तो क्यों, क्योंकि इतनी तो लड़कियां एक्स्ट्रा बचेंगी। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कितनी मेरिट बढ़ेगी। देखो मैं ज़्यादा तो नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियों में आपके 5-6 नंबर ज़्यादा हों, 5-6 नंबर ज़्यादा हों, तो आप दिल खोल के रनिंग करो। ऐसा नहीं, अब आप ऐसा मत कहो कि 2 से 3 नंबर वाली नहीं रनिंग करेंगी। पहले तो अभी रनिंग के बारे में, क्योंकि वो कट ऑफ के वो मार्क्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो आप अपनी रनिंग डेडिकेशन के साथ तरी करिएगा। और कहीं बाई चांस 40 से 50% लड़कियाँ फेल होंगी, अभी तो एक अनुमान है डाटा फेल होने का, भविष्य के बारे में कौन क्या कह सकता है, सही बात है कि नहीं। तो उस भविष्य के लिए हो सकता है 50% फेल हो जाए, जो कि पॉसिबल तो नहीं, लेकिन अपना 1% की पॉसिबिलिटी के लिए आप अपना 100% दे दीजिएगा। होना न होना वो बाद की बात है। तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि 4, 5, 6 जो कुछ नंबर ज़्यादा, इनको माइंड से हटा दीजिएगा बिल्कुल, कि आपकी कितनी बढ़ेगी कितनी नहीं बढ़ेगी, वो दिमाग से निकाल के एकदम आप रनिंग पे फोकस कर लीजिएगा। आपके पास लगभग 15 दिन बचे हैं, 15 दिन में आप रनिंग अच्छी खासी 15 दिन भी कहाँ बचे, उधर आपके पास 8 दिन है, क्योंकि एक दिन तो पहले रनिंग बंद कर दोगे, और इधर आपके पास 3 दिन है, तो 8 दिन 11 दिन, 10-11 दिन है, और 10-11 दिन में आप अपनी रनिंग को अच्छी धार दे सकते हो। और रही बात, बहुत लोग कह रहे हैं 14 मिनट की जिसकी आ रही, मैं यहाँ बता रहा हूँ जिस लड़की की 15 मिनट भी आ रही होगी, यहाँ पे 15, साढ़े 15 मिनट भी आ रही होगी, तो वहाँ फाइनल में जब आपकी 10 तारीख से जब आपकी रनिंग होगी, तब आप वहाँ पे 100% मार के आओगे। क्यों, क्योंकि वहाँ ग्रुप में एक अलग जुनून होता, अलग चीज़ें होती हैं, और दौड़ने की एकदम वहाँ दर्द कुछ नहीं पता चलता, वहाँ सिर्फ ये लगता, और ये आपके दर्द भी हो तो ऐसा लगता है ना कि अब ज़िंदगी का समझो अंतिम पड़ाव है, अब इसके बाद हमें कोई मौका नहीं मिलेगा, खुद से प्रॉमिस करना। और रनिंग क्यों नहीं होगी, देखो मरता कोई नहीं रनिंग में। और दूसरी बात है कि रनिंग में जब आप लोग जाना, लड़कियाँ देखो लास्ट तक सब नहीं आएंगे, मैं आपको सबसे पॉइंट लास्ट में बता दे रहा हूँ कि रनिंग में जाना कि हो सकता है कि पहले बैच में कोशिश करना कि पहले बैच में ही आपको रनिंग का सब कुछ मिल जाएगा, पहला बैच आपको हो जाए, कि जैसे कि जाओगे सुबह, आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो डॉक्यूमेंट बता रहे हैं आपका आधार, वो देखा जाएगा, एडमिट कार्ड, तुरंत आपका थंब इंप्रेशन लिया जाएगा, आपको तुरंत ही चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा, चेस्ट नंबर के बाद आपको चिप दे दी जाएगी, चिप लेते ही आप लगा के पहले ग्रुप में एकदम दौड़ के मार के आइएगा। और वहाँ से आपका बहुत लोग होंगे फेल होंगे, रोएंगे भी, लेकिन अब क्या कर सकते, चिप है वहाँ पे, माइक्रो सेकेंड से भी बाहर जाओगे। यहाँ पे मैनुअल नहीं है कि हाँ चलो 1 सेकंड से गए तो चलो लड़की को अंदर ले लो, वहाँ पे माइक्रो सेकेंड में भी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर जनरेटेड आपकी स्लिप होगी, और उसमें जो कोई फेल होगा वो फेल होगा, जो पास होगा वो पास होगा, ठीक। तो आप अपनी रनिंग को लास्ट चक्कर अपने ऐसा लगा देना कि हम उड़न परी बनना चाहते हैं, हमारी जान भी निकल जा रही तो हमें कोई दिक्कत नहीं, अपने पैर टूटे आ रहे हैं कुछ भी करें, हमारी आपकी दौड़ निकलनी चाहिए। तो मैंने लगभग में आपके हर पॉइंट पे बात कर ली है, कुछ पॉइंट पे ना बात की हो तो आप हमसे कमेंट करिएगा, कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि भैया ऐसी बात है, तो मैं आपके कमेंट में 100% कमेंट रिप्लाई देने वाला होगा, तो अवश्य रिप्लाई आपको मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कमेंट आ सकते हैं, तो उनके तो मैं इग्नोर ही करता हूँ। देखो दुनिया में इग्नोरेंस बहुत ज़रूरी है। अभी भी आपसे कोई कहता होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा वो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, ठीक। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, मैं आप डाटा कलेक्ट करके ऐसे आपके लिए वीडियो लाता हूँ। बाय बाय।